हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज का वीडियो जो है ना, ये बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि सब लोग मुझे बोलते हैं नीमा जी बिना पैसे खर्च करे वजन कम करवा दो तब हम माने। तो भाई आज की वीडियो देख लोगे ना आप, और अगर आप ये 5 बातें फॉलो कर लोगे तो आपका वजन खुद ब खुद कम होने लग जाएगा और आप बोलोगे भाई वाह, हमने तो कोई पैसे भी नहीं खर्च करे और वजन भी कम हो गया। सबसे पहली चीज़ जो आपको आज से ही छोड़नी है वो है बेकरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, बिस्किट नमकीन बिल्कुल नहीं खाने हैं आपने। बिल्कुल यूं गर्दन हिलनी चाहिए उन्हें देखते ही, क्योंकि इनमें भर भर के मैदा होता है, ऑयल होता है, शुगर होता है, जो तीनों की तीनों चीज़ आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ख़राब है। जो लड़कियां बोलती हैं ना हमारी स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है, हम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाते हैं फिर भी हमारी स्किन अच्छी नहीं होती, तो लगाने से ही काम नहीं होता, खाने से भी काम होता है। आप क्या खा रहे हो, आपके इंजन में कौन सा तेल पहुंच रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे बाइक में हम डलवाते हैं ना भाई अच्छा वाला तेल ताकि माइलेज अच्छी मिले, वैसे आपके पेट में भी कुछ अच्छी चीज़ें डालोगे तभी तो एक ग्लो आएगा स्किन पे। तो बेकरी प्रोडक्ट्स को सबसे पहले मना है आपके लिए, अगर आपको वेट लॉस करना है और अगर आपको स्किन प्रॉब्लम बार बार हो रही हैं तो आपकी 90% स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं आपके सही खाना खाने की मदद से। दूसरी चीज़ जो आपको मैं आज ही मना करती हूँ, मैं तो एडवाइस कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, वो है कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स। जी मेरे को समझ नहीं आता लोग इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते कैसे हैं। मतलब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती हूँ, उसकी क्लास के ही 6th के 7th के 8th के जो बच्चे हैं वो इतने बच्चे, वो रेड कलर की एक कोल्ड ड्रिंक, स्ट्रिंग्स करके नाम है शायद उसका, आधे स्टिंग, देखो मेरा बेटा भी बता रहा है नाम मतलब मेरे को उसका टेस्ट नहीं पता है कि वो कैसे थे, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बट वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल बच्चों में, मुझे नहीं पता वो क्या है, कैसा टेस्ट है उसका। तो मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अलाउ ही क्यों करते हैं। मैं कितने बच्चों को देखती हूँ ऐसे जो स्कूल से निकलते हैं और अपनी मम्मी से पैसे लेते हैं कि मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और मम्मी खुद दिलवाती है उनको कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स आपके बच्चे के लिए ही ख़राब नहीं है, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रही है, ये आपकी हड्डियों को ख़राब ही कर रही है। जो बोलते हैं ना हड्डियाँ गल जाती हैं, तो भाई वो बिल्कुल सही बोलते हैं। इससे आपकी बोन्स बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं अगर आप बहुत रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो। और आजकल के बच्चे तो भाई रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यही कारण है कि आजकल भी 60 to 70% बच्चे आपको मोटापे का शिकार मिल सकते हैं, दिख सकते हैं मोटे मोटे बच्चे, और उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा भी कोल्ड ड्रिंक पीता है या फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है तो ये दोनों ही बच्चे के लिए भी ख़राब है और आपके लिए भी ख़राब है, दोनों का ही वेट बढ़ सकता है। तो वेट कंट्रोल करना है तो इन्हें तो आज ही अपनी लिस्ट से हटा दो। 2 चीज़ें तो ऐसी मैंने बता दी जो आपको नहीं खानी है, इससे पहले कि लोग वीडियो ही बंद कर दे गुस्से में कि यार ये तो सब कुछ ही खाना बंद करवा देगी। तीसरा जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही सिंपल सा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यार वॉक करो। जी हाँ, आजकल लोग इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं कि अपने घर का गेट खोलने के लिए भी वो मेड को आवाज़ लगाते हैं कि जाओ जी गेट खोल के आओ, कौन आया है देखना ज़रा, ये वो, मतलब खुद हिलना ही नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, गली के नुक्कड़ तक जाने के लिए स्कूटी मत निकालिए, जाइए पैदल जाइए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आजकल लोग बिल्कुल भी चलना पसंद नहीं करते हैं, गेट खोलने के लिए भी उन्हें एक नौकर चाहिए अगर आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहते हो, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप स्टेयर्स का यूज़ करो। हाँ, ऊंची बिल्डिंग में रहते हो तो स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, बट हाँ दिन में जितना हो सके उतना चलिए। देखो 10 से 15,000 स्टेप चलने चाहिए हर इंसान को। इंटेंशनली जो वॉक होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब आप बोलोगे मैं अपने बेड से बाथरूम तक जाता हूँ, टॉयलेट तक जाता हूँ, उसमें मेरे 200 स्टेप हो जाते हैं, तो मैं चल तो रहा ही, ये कोई काउंटिंग की बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ जो इंटेंशनली कि भैया अब हम निकले हैं पार्क में, आप स्टेप वॉच कर सकते हो। अपने मोबाइल पे भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वॉच अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है उसमें चेक कीजिए। कम से कम 2000-4000 स्टेप से स्टार्ट कीजिए। आराम से एक नॉर्मल इंसान 10 से 15,000 स्टेप्स चल सकता है। मैं खुद 10,000 स्टेप चलती हूँ डेली इंटेंशनली। बाकी तो बच्चे जो भगाते हैं पूरे दिन भर में, वो तो मैं भागती हूँ और वो तो हर मम्मी भागती है, बट अपने हाथ पांव चलते रहने चाहिए, इसके लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगी कि यार वॉक कीजिए, अपने काम जितना हो सके पैदल जाकर कीजिए, स्कूटी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली आपको 2 से 4
1000 स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए और बढ़ते बढ़ते 10 से 12,000 स्टेप तो कम से कम डेली के चलने चाहिए, इंटेंशनली वॉक वाले। अब आप अपने बेड से लेके टॉयलेट तक के भी स्टेप्स काउंट करोगे तो वो नहीं है बाकी तो हर मम्मी को हर बच्चा भगाता ही है, बट इंटेंशनली आपको वॉक करनी चाहिए कम से कम 5000 स्टेप तो डेली के डेली। ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हो उसका कितना पोर्शन आप खा रहे हो। कई लोग बोलते हैं हम तो 2 ही टाइम खाते हैं फिर भी हम इतने मोटे हो गए। अरे भाई 2 टाइम में अगर आप 6 टाइम का खाना खा लोगे तो मोटे तो हो गई ना। तो आपको अपना पोर्शन कंट्रोल भी करना है। रोटियां अगर आप खाने बैठे हो तो 6-7 रोटी एक साथ नहीं खानी है, 2 से ज़्यादा रोटी नहीं खानी है आपने। तो पोर्शन कंट्रोल ज़रूर कीजिए, इतना भरने तक मत खाइए। आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट्स, आपके पेट की लिमिट्स क्या हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। हमेशा जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कहते हैं कि पेट भरने से पहले रुक जाना चाहिए खाना खाना। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता ना खाना कि भाई अब बिल्कुल ही भारी आ जाएगा तब तक हम खाते रहते हैं जैसे कल बिल्कुल प्रलय आ जाएगी और खाना दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। इस हिसाब से आजकल लोग खा रहे हैं। स्पेशली मोमोज़ की दुकान पे लड़कियां तो ऐसे ही खा रही है मुझे लगता है। कल मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ सामान लेने और साथ में ही मोमोज़ का ठेला लगा हुआ था। मतलब मुझे मोमोज़ बहुत ही बेकार लगता है देखने में ही। वो लड़की पता है कैसे खा रही थी, मैं आपको बताती हूँ। मोमोज़ को लाल चटनी में डुबाई जा रही है और फिर खा रही है, और फिर उसको जलन हो रही है यहाँ पे, वो यूँ कर रही है, फिर दूसरा मोमोज डुबा रही है, फिर खा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे यार दुनिया में खाना ही ख़त्म हो गया है। इस तरीके से वो लड़की खा रही थी और इसी तरीके से 90% लोग आज की डेट में खा रहे हैं। मतलब जंक फूड को तो बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि पूछो ही मत, जैसे ख़त्म ही हो जाएगी दुनिया कल और हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो आज ही हम खा लेंगे। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी आपने नोटिस किया ये चीज़ कि जब हम अपने खाने को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हम जंक वगैरह खाना कम कर देते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। अरे भाई हम तो अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, हम अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, हम डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। अपने दिमाग में इन दोनों चीज़ों को क्लियर रखिए। अगर आपको ये लगेगा यार मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मेरे से कोई डाइटिंग करवा रहा है, तो आपको बड़ा ही ना बेकार फीलिंग आएगी। बट जब आप सोचोगे कि नहीं मैं अपनी हेल्थ पे काम कर रही हूँ, मैं अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो लुक्स के लिए है चाहे वो हेल्थ के लिए है, आप बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा कर रही हूँ अपने लिए। हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं, 60 साल के बाद मैं ये करूँगी, 50 साल के बाद मैं ये करूँगी, पर ये तो सोचते ही नहीं है कि 50 साल की मैंने अपने बॉडी को रखा भी है। आपकी बॉडी इतना आपका साथ देगी भी, क्योंकि जिस हिसाब से आप गंद खा रहे हो उस हिसाब से आपकी बॉडी 50 साल तक टिकने वाली नहीं है, 60 साल तक टिकने वाली नहीं है। तो अगर आप अपना पैसा 60 साल तक जोड़ रहे हो ना, ये सोच के कि वहाँ उस टाइम के बाद मैं ये करूँगी या वो करूँगी, तो अपने शरीर को भी जोड़ के रखिए कि वो आपका उस टाइम पे साथ दे। बिस्तर में पड़ने के लिए वो पैसा मत जोड़िए। तो बिलीव मी, अपनी सेहत आपके खुद के हाथ में है। अपनी सेहत को अच्छा कीजिए और ये सोचना बंद कीजिए कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बिल्कुल भी मत सोचिए। अपनी सेहत अच्छी करने के लिए आप ये सब चीज़ें छोड़ चुके हो, ये सोचिए। डाइटिंग कर रही हूँ मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 5वीं चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो वो है आपकी कैलोरी काउंट। जी हाँ, कौन सी चीज़ आप कितनी खा रहे हो और उसमें कितनी कैलोरीज हैं, इस चीज़ की जानकारी अगर आपको हो गई ना, तो बिलीव मी आप फालतू की कचर पचर खाना खुद ब खुद कम कर दोगे। हम लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है ना, छोटी वाली भूख लगी है चलो थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ, छोटी वाली भूख लगी है चलो थोड़ा सा उपमा बना लेती हूँ। ये पोहा और उपमा जैसी जो चीज़ें हैं ना, इसमें भी उतनी कैलोरीज होती है जितनी आपके लंच में होती है। तो इसे छोटी वाली भूख का नाम मत दीजिए और दिन में 4-4 चीज़ें मत खाइए। ये आपकी उतनी ही कैलोरी देके जाती है जितना आपका लंच देकर जा रहा है। तो अपने हिसाब में जब भी आपको लगता है पूरे दिन में आपको लगता है मुझे छोटी वाली भूख लगी है, तो बैठ जाइए, एक एप्पल खा लीजिए, एक खीरा खा लीजिए, एक केला खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए या फिर सैलेड खा लीजिए। छोटी वाली भूख में उपमा ये सब चीज़ें मत खाइए। मिक्सचर वगैरह, डाइट मिक्सचर है ये खा लेती हूँ, भाई सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है डाइट मिक्सचर में। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। पीनट, हम सोचते हैं भाई मूंगफलियाँ हैं इसमें तो ताकत ही मिलेगी, इसमें तो भर भर के प्रोटीन होता है, बट एक पीनट का पैकेट मैं आपको दिखाती हूँ, वो 200 ग्राम का पीनट का पैकेट है और उसमें 610 कैलोरीज हैं और बना है किसमें,
पाम ऑयल में, और पाम ऑयल आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कैंसर होता है इससे। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पैकेट वाली तो बिल्कुल भी नहीं खानी है आपने, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो और अपने वेट को कम करना चाहते हो। तो ये 5 चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आपने फॉलो करनी शुरू कर दी ना, 1 हफ्ते में गारंटी दे रही हूँ मैं आपका कम हो जाएगा वेट। ज़रूर कीजिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ वज़न कम करना या सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि अच्छी हेल्थ के साथ हम अपनी 60s में पहुँचें। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।